ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो बिन पानी सब सोने, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि बीरगढ़ कूही में जल संकट गहराया हुआ है और जो ग्रामीण है वो पानी दूर दूर से लाने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो है ग्रामीणों को पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है और जो अधिकारी है वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इस बीच जो है परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त राव साहब जो है इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है राव साहब IND24 में। दिन में से जो करीब 4 से 5 माह हो गए हैं और 3 से 4 किलोमीटर दूर से छोटे बच्चे और सभी नगरवासी मतलब ग्रामवासियों को पानी लेने जाना पड़ता है उधर पे। शिकायत की, कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। भीषण गर्मी चल रही है और भीषण गर्मी के बावजूद भी अधिकारी के कानों तक कोई बोली। हम लोग ने कभी लोग ज्ञापन भी दिया है और कई बार चुकी है कि सब इंजीनियर है, रैकवार जी है, तो उनसे भी बोला, वो ठेकेदारी भी कर रहे हैं साथ में, यहाँ पे वो यहाँ रह के भी नहीं। राव साहब, आपने शिकायत की है अधिकारियों से, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में 4 माह बीत गए हैं, भीषण गर्मी, क्योंकि अभी तो सिर्फ मई का ही महीना है, अभी जून भी बचा है और ऐसे में जिस तरीके से पाइपलाइन जो अभी तक इसका मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हो पाया है और पानी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से जो अधिकारी है वो जवाब देने को तैयार नहीं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, ये उनका काम है या जो भी है, तो ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अब जब प्रशासन नहीं सुने तो रोड पर धरना देंगे फिर। बिल्कुल। तो ऐसे में जो अधिकारी है उन लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है या किसी नेता से आपने बातचीत करने की कोशिश की या CM हेल्पलाइन पर आपने बातचीत करने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया? अब अधिकारी कल तहसील कार्यालय गए थे, हम सभी लोग, तहसीलदार महोदय ने बोला है कि नोटिस भी जारी किया उनके लिए और तहसीलदार महोदय ने स्वयं फोन लगाया था जो वहाँ का जिम्मेदार अधिकारी है जल निगम के, तो उनका भी फोन नहीं उठाया उन्होंने। तो ऐसे में उनका क्या कहना है? उनका भी तो कोई कदम होना चाहिए ना अगला, कि अब क्या, क्योंकि जब फोन नहीं उठाया जा रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, क्योंकि अब भीषण गर्मी पड़ रही है और आप लोग भी काफी समस्या का सामना कर रहे हैं पहले से। जी जी, हम लोग तो गए थे, तो मतलब अब तो एक ही रास्ता है कि हम सभी बच्चे और सभी लोग रोड पर ही बैठेंगे। क्या होगा, भीषण गर्मी है, कोई सुनने वाला नहीं है, शासन प्रशासन को कुछ चुप्पी साधे बैठा हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर समस्या बनी हुई है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका शुक्रिया फिलहाल राव साहब जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, समस्या जो इसकी तस बनी हुई है और जिस तरीके से जो है ग्रामीण ने बताया कि अधिकारियों से बातचीत की गई, तहसीलदार से बात की, तहसीलदार ने जब निगम के अधिकारी को फोन लगाया तो फोन का जवाब नहीं दिया गया। वैसे में समस्या तो बनी हुई है, लेकिन इसी बीच इन सभी समस्याओं के बीच जो ग्रामीण है वो लगातार पिसते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। 4 महीने बीत जाने के बाद भी पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसमें मई चल रहा है, जून आने वाला है और जून में भी भीषण गर्मी पड़ती है और ऐसे में जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में और परेशान होंगे, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी ओर से फिलहाल कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। चलिए ज्यादा चर्चा करते हैं। हमारे साथ मनोहर लोधी जी, सरपंच, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है मनोहर जी IND24 में। मनोहर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम, मिल रही है। आपके ही गांव की समस्या की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पाइपलाइन टूट गई है, लेकिन अभी तक जो है 4 महीने से उस पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की जा रही है और आप लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? पानी बन रही है, मैं टैंकर से पानी पहुंचा रहा हूँ। एक टैंकर है मेरे पास उपलब्ध अभी तक और उसी टैंकर से मैं पानी कर रहा हूँ। बाकी बहुत ज्यादा समस्या है पानी की, गंभीर। एक टैंकर है पानी के लिए, तो बाकी टैंकर क्यों नहीं? क्या फंड की कमी है आपके पास? नहीं, क्या है, टैंकर पहले कार्यकाल में मिले होंगे, वो क्षतिग्रस्त टैंकर हो चुके। एक ही टैंकर मतलब सही अवस्था में है, तो अभी शादी भी लगी हुई है, इसमें पंचायत का काम भी होता है, सारी चीजें। लेकिन ये जो बस्ती है बीरगढ़, यहाँ पे बहुत पानी की समस्या है। तो आपने किसी अधिकारियों को सिर्फ शिकायत नहीं की इस मामले की? क्योंकि आप तो सरपंच है, तो आपका फर्ज बनता है कि ये बातें जो है, ये जो समस्या है वो आगे तक पहुंचाए। योजना में भी शिकायत की, PHE को शिकायत की, लेकिन कोई नहीं सुनता है।
तो आप सरपंच हैं, आपको आगे भी शिकायत करनी चाहिए, आपको सीएम हेल्पलाइन पे नेताओं से शिकायत करनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे गांव में समस्या बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं ना, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे जल संकट से जो है आगे भी आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत होगी। मैंने सांसद महोदय को, विधायक जी को टैंकर के बारे में कहा है कि यहाँ टैंकर की समस्या है, पानी की समस्या, कोई भी ध्यान नहीं देता है। उनकी तरफ से कुछ तो आश्वासन आया होगा या कुछ तो प्रतिक्रिया सामने आई होगी या कोई समय सीमा दी गई होगी कि इस समय तक हम जो है इस समस्या का समाधान कर देंगे। लेटर पैड पे भी लिख के दिया, लेकिन आज तक कोई सुविधा मुहैया नहीं की गई जनप्रतिनिधियों के द्वारा। बिल्कुल, यानी कि आपकी भी जो है सुनने को तैयार नहीं है, और निश्चित तौर पर जो है जिस तरीके से एक टैंकर है आपके पास, अब ऐसे में किस तरीके से जो है पूरे गांव को पानी का सप्लाई किया जाए, ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा? क्योंकि सुनवाई तो नहीं हो पा रही है, लेकिन ग्रामीण तो लगातार परेशान है ना सरपंच जी, तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई आपकी ओर से देखी जाएगी? अब किराए से टैंकर लेते हैं, अभी जैसे 15 दिन एक टैंकर लिया मैंने किराए से, है एक 15 दिन लिया। कभी कभार वो समय आता है तो किराए से लेते हैं टैंकर, और पैसे भी डलवाते हैं पानी पैसे से। ये उपाय क्या किया जाए बताओ? बिल्कुल, निश्चित तौर पर समस्या जस की तस बनी हुई है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनोहर जी। फिलहाल हमारे साथ संजय दुबे जी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। टूटी हुई पाइपलाइन, उसकी मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है। देखा जाए तो नल जल योजना की हम बात कर रहे हैं, केंद्र की तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिर्फ योजना है, खाना पूर्ति ही नजर आती है, सिर्फ कागजों तक सीमित है। लेकिन जो ग्रामीण है उन्हें जमीनी स्तर पर इसका कोई फायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आपने इस मामले में अभी तक क्या कुछ संज्ञान लाया है और किन किन अधिकारियों से आपने इसको लेकर बातचीत की है? जी मैम, क्या है, ये अकेले वीरगढ़हार की बात नहीं, पूरे बक्सवा विकास खंड की ये समस्या है। और इसको लेकर कई बार ये तो ठीक है, यहाँ कुछ गांव और लोकल ऐसे नल जल योजना वाले नाम हैं जहां जब से कनेक्शन हुए पानी आया नहीं, और चूंकि उन्हें 2-3 हजार रुपए के बिल थमा दिए गए। और रही बात, इस पर हमने कई बार बात की है, वहाँ जो नल जल योजना के साहब हैं उनसे भी बात की है कि भाई ये नल नहीं आ रहे हैं, समस्या बहुत ज्यादा है, और उसके बाद भी आप बिल दे रहे हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धरातल पर मैम कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं और प्रशासन मौन है, प्रशासन सुन नहीं रहा है। यानी कि जो नेता है वो सिर्फ चुनाव के वक्त ये वादे करके भूल जाते हैं, और फिर जमीनी स्तर पर काम तो कुछ होता दिखाई नहीं देता। क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो पाइपलाइन का काम है, और कागजों में तो है कि भाई ठीक है, नल जल योजना के तहत यहाँ तक पाइपलाइन पहुंचाई गई है और वीरगढ़ कुही में पानी मिल रहा है लोगों को, लेकिन जो जमीनी स्तर पर है, जो कार्य है, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मामला ये भी सामने आया है संजय दुबे जी की ये जो पेयजल का संकट है, ऐसे में जो तहसीलदार है उनका ये कहना है कि जो निगम के अधिकारी है वो फोन नहीं उठाते, या जिनके द्वारा जो ठेकेदार थे जिनके द्वारा ये बनाई गई थी उनके अंडर में ये है, तो लेकिन फिर भी जिम्मेदार तो प्रशासन ही है ना। आखिर जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं समस्याओं के लिए, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होनी चाहिए ना किसी भी स्तर पर। हमारा मैम बोलना यही है कि जब आपसे बोल चुके हैं कि तहसीलदार साहब भी कह रहे कि फोन नहीं उठाते, तो इस प्रशासन में अधिकारी की इतनी मनमानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे हम लोग ज्ञापन दें, चाहे धरना करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अधिकारी किसी की नहीं सुन रहा है। और ये अकेले जल योजना वाली बात नहीं है, तमाम जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं टोटल कागजों पर चल रही हैं, और उनको जनता का कोई लाभ नहीं मिल रहा। मैम बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देख ही रहे हैं जिस तरीके से जो समस्याएं सामने आ रही है। हम बिजली का जो बिल है वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल थमा दिया जा रहा है, लेकिन लाभ तो कुछ मिल नहीं रहा है पाइपलाइन का, लेकिन फिर भी बिल थमा दिया जा रहा है। ऐसे में जो ग्रामीण है उन्हें क्या बिल भरने की मजबूरी है? क्योंकि जिस तरीके से जो है पानी तो नहीं मिल रहा है, तो फिर बिल क्यों भरेंगे ग्रामीण? मैम क्या होता है, जैसे नगर परिषद का कोई भी काम है, कहीं सील लगना है या कुछ भी बनना है, तो वहाँ नगर में आपका ये नल जल का बिल बाकी है, पहले आप जमा करें,
उसके बाद इस पर सील सिक्का होंगे। तो क्या होता है कि जब आदमी मजबूर हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि अगर हम बिल जमा नहीं करेंगे तो हमारा आगे का काम नहीं होगा, तो लोगों को मजबूरन में बिल जमा करना पड़ता है मैम। और इस पर मैं कई बार बोल चुका हूँ, माननीय तहसीलदार साहब से भी बोल चुका हूँ कि ये बहुत अन्याय हो रहा है, जनता पिस रही है और इतनी महंगाई है, उसके बावजूद भी मैम कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जनता परेशान है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी संजय दुबे जी की अब आगे जो है आपका अगला कदम क्या होगा? अब बीरगढ़ कुई में जल संकट गहराया हुआ है, जो लोग हैं वो पानी के लिए परेशान है। इस भीषण गर्मी में जो पाइपलाइन बनाई गई थी वो टूट गई है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है पाइपलाइन की मरम्मत नहीं हो पाई है। ये मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल, अभी जानकारी लगी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। तो मैंने जो उनके पीएम हैं, पंडा में हैं राम लखन जी, उन्होंने उनसे दूरभाष पे बात भी की है। तो चूंकि एक लाइन डल रही थी तो उसके कारण वो लाइन क्षतिग्रस्त हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में वो नहीं चलेगा। संदीप खरे जी, 4 महीने बीत गए, 4 महीने से जो ग्रामीण है वो परेशान है। ये काम गर्मी के पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी गर्मी शुरू हो गई है। आप देख नहीं रहे तस्वीरों में जिस तरीके से जो लोग है वो पानी लाने को 1-1.5 किलोमीटर से मजबूर है और पैसे चुकाए जा रहे हैं, बिल बराबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिल रहा है वहाँ के लोगों को। ये तो बिल्कुल अनियमितताएं हैं। और इस संबंध में क्योंकि पीएम से बात हुई, अगर 1-2 दिन में अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो माननीय कलेक्टर महोदय से भी इनकी शिकायत की जाएगी कि शीघ्र क्योंकि जो पाइपलाइन टूटी हुई है उसका समाधान हो सके। बिल्कुल समाधान होना चाहिए और निश्चित तौर पर हम इस मामले में अपडेट भी बनाए रखेंगे कि संदीप खरे जी, क्योंकि इस बीच जो है अधिकारियों की मिलीभगत के बीच में जो है जो ग्रामीण है वो परेशान होते नजर आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस मामले में जो 1-2 दिन का आश्वासन दे रहे हैं, तो पेयजल संकट जो है जल्द से जल्द दूर हो जाना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बीरगढ़ कुही में जल संकट गहराया हुआ है और आश्वासन दिया गया है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है इस मामले में संज्ञान लेकर जो है कार्रवाई की जाएगी और जो पाइपलाइन है उसे उतारा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बीरगढ़ कुई के लोगों को इस जल संकट से कब मुक्ति मिलती है और कब तक उन्हें जो है पेयजल उपलब्ध हो पाता है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।